रोल स्टार्टर पैनल RYB इंडिकेटर। यहाँ पर TC1 फेलोर हुटर टेम्परेचर कंट्रोलर TC1 ये 1 नंबर का है। और उसके बाद ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ये TC2 दो आपका टेम्परेचर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ऑन इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन, लेफ्ट साइड ऑन, राइट साइड ट्रिप, दो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन एक ट्रिपल फेज है, एक सिंगल फेज है, जो हुटर रीसेट यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर ऑन ऑफ का सिलेक्टर स्विच भी दिया हुआ है, ये बर्नर के लिए चालू होगा, जो ये सिंगल फेज वाला है। बाकी इमरजेंसी पुश बटन, ये है आपका इमरजेंसी पुश बटन। और यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है ये जो है सिलेक्टर स्विच, ये 3 फेज को ऑन ऑफ करेगा। सिलेक्टर स्विच जो है मेन स्विच हो गया, ये 3 फेज को ऑन ऑफ करेगा। बचत किया है, MPCB वगैरह इंस्टॉल करता था पैसा ज़्यादा लग जाता, तो वही इसमें प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं है सिलेक्टर स्विच में। 3 फेज यहाँ पर 3 पोल वाला है, MCB दिया है। उसके बाद सिंगल पोल वाला कंट्रोल वायरिंग के लिए दिया गया है। 2.5 स्क्वायर mm दिया है। उसके बाद 1.5 स्क्वायर mm लोड वायर दिया हुआ है। उसके बाद सिंगल फेज वाला जो बर्नर दिया हुआ है वो सिंगल फेज के लिए, इसलिए एक ही कॉन्टैक्टर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 3 फेज के लिए आपका कॉन्टैक्टर विथ एक्सिलरी वर ओवरलोड रिले भी दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका फेज फेलोर का रिले दिया हुआ है आपका एक। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूज बहुत सारा लगाया। इसका जो कंट्रोल वेयरिंग होगा, NC पुश बटन, NO पुश बटन, जितना भी आपका इंडिकेटर वगैरह लगा हुआ है, हुटर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोलर, सब में लगभग 10 फ्यूज लगा हुआ है। ये आपका 2 नंबर वाला टेम्परेचर और ये आपका 1 नंबर वाला टेम्परेचर सेंसर का, दो आपका लगा हुआ है, 1 और 2। और उसके बाद एक हुटर लगा हुआ है। हुटर यहाँ पर एक दिया हुआ है, ये हुटर में खाली 230 पावर आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 230 जैसे मतलब ट्रिप होगा तो हुटर बजने लगेगा, ठीक है, यही सिस्टम दिया हुआ है। ट्रिप हो जाएगा तो हुटर अपने आप साउंड होगा, यानी कोई अगर किसी कारण से ट्रिप हो गया, मोटर बंद हो गया, तो हुटर साउंड देने लगेगा। और NC NO पुश बटन। और यहाँ पर देख लीजिए मेन ब्रेकर, मेन स्विच जो है सिलेक्टर स्विच कोई बनाया, ये 16 एम्पियर का था। और ये आपका टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, ये इंस्टॉल होगा। इसका केबल जो है 3 कोर निकाल रहा है, 2 वाइट दिया हुआ है। दूसरा सेंसर भी है, 2 आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, तो 2 आपका सेंसर भी दिया हुआ है। तो टेम्परेचर कंट्रोलर का काम क्या है इस पैनल में, ये कमेंट करके बताइए आप लोग, यदि आप लोग जानते हैं तो। और आपका हुटर देने का मतलब क्या है, ये जो है बहुत सारा पैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का देने का फायदा क्या है, टेम्परेचर किस लिए कहाँ यूज़ किया जाएगा, ये भी आप लोग बताइए। मॉडल सिंगल फेज वाला रहेगा, बर्नर जो है आपका सिंगल फेज वाला, ये सिंगल कॉन्ट्रैक्टर आपका दिया हुआ है, 230 इसमें आएगा और आउटपुट भी 230 जाएगा। और ये आपका 3 फेज वाला जो आपका ब्लोअर चलेगा उसमें 3 फेज वाला है, ये ध्यान रखिए। उसमें वाल लोड रिले भी दिया हुआ है और फेज फेल और रिले भी इसमें एक दिया हुआ है आपका, जो ये दिख रहा है। फेज यदि इसका फेल हो जाए किसी वजह से तो आगे का आउटपुट ये नहीं देगा, ठीक है, इसलिए फेज फ्लोर लगा हुआ है। पैनल का फ्रंट व्यू आप एक बार पहले देख लीजिए। बहुत सारा डिवाइस यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, जो और पैनल में आपको नहीं मिलता ये इतना सारा डिवाइस। तो सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए 3 इंडिकेटर दिया हुआ है, रेड का, येलो का और ब्लू का। ये पावर सप्लाई जब ऑन रहेगा तब ये तीनों इंडिकेटर चलेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा है ये हुटर का है, किसी वजह से ये पैनल ट्रिप हो जाएगा तो हुटर भी ये साउंड होने लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर का कंट्रोलर दिया हुआ, ये टेम्परेचर सेंसर 1 नंबर कंट्रोलर है। उसका बगल में राइट साइड में टेम्परेचर सेंसर का 2 नंबर कंट्रोलर दिया हुआ है। और टेम्परेचर सेंसर भी यहाँ इंस्टॉल रहेगा आपका, वो आपका ब्लोअर हो गया, बर्नर जो है उधर इंस्टॉल रहेगा। तो और उसका नीचे में जो एक आपका सप्लाई फॉल्ट का पॉइंट है, जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर का, ये सप्लाई फॉल्ट का। जब पैनल में यदि किसी वजह से आपका फेज फेल हो जाए, यानी कि 2 फेज में आ रहा है, तब आपका ये फॉल्ट बताएगा। ये फॉल्ट आने से भी आपका ये इंडिकेशन चलेगा और हुटर भी बजने लगेगा। तो ये सप्लाई फॉल्ट का, कोई अगर एक पेज अगर बंद हो जाता है तो सप्लाई फॉल्ट आपका इंडिकेशन ये देगा, जो बहुत सारा पैनल में ये प्रोटेक्शन नहीं लिया जाता है। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में ये पुश बटन ऑन होगा तो ऑन इंडिकेशन मिलेगा। और उसको बगल में ट्रिप इंडिकेशन दिया हुआ है, जो येलो कलर का है ट्रिप इंडिकेशन। उसका नीचे में स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है, हो गया ये स्टार्ट दबाएंगे तो ऑन इंडिकेशन मिलेगा, और ट्रिप यदि हो जाता है तो ट्रिप इंडिकेशन मिलेगा। और स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है जो रेड कलर का। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ऑन इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन भी। तो ये दोनों का जो है आपका, जैसे ऑन इंडिकेशन तो इसका राइट साइड में ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये सिलेक्टर स्विच से होगा। और बर्नर जो लगा हुआ है उसको स्टार्ट करने के लिए सिलेक्टर स्विच से डायरेक्ट आप लेफ्ट राइट कीजिए, बस लेफ्ट साइड करेंगे तो ऑन रहेगा, राइट साइड करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और जो ब्लू कलर का एक पुश बटन दिया हुआ है, ये आपका हुटर को रीसेट करने के लिए, यदि हुटर आपका बज रहा है तो उसे बंद करना है तो इस पुश बटन के द्वारा आप हुटर को रीसेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसका नीचे में सिलेक्टर स्विच एक और दिया हुआ है, जो ये 3 फेज का मेन स्विच है, यानी कि मेन कनेक्शन होने के बाद आपका सिलेक्टर स्विच में आ रहा है, सिलेक्टर स्विच के बाद आपका उधर MCB लगा हुआ है उसमें जा रहा है। और उसका राइट साइड में देख लीजिए एक इमरजेंसी पुश बटन दिया हुआ है, इमरजेंसी पूरा पैनल का सिस्टम को बंद करना है तब इमरजेंसी पुश बटन आप इस्तेमाल कीजिए। तो इसका कंट्रोल वायरिंग चलिए चेक कर लेते हैं किस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए जो MCB से हम लोग का कंट्रोल वायरिंग निकाल रहा है, फेज आर का फेज निकाल रहा है, तो सबसे पहले आपका फेज फेल और रिले में गया है। वहाँ पर आपका 2 पॉइंट दिया जाएगा, एक आपका जो NC रहेगा और एक NO। तो NC से जो आपका आउटपुट जाएगा वो आपका सप्लाई फॉल्ट रहेगा, ठीक है। और NO का जो लूप निकलेगा फेज फेल और रिले से NO पॉइंट, ठीक है, वो सीधा जाके इमरजेंसी स्टॉप बटन में जाके
कनेक्शन होगा, ये आपका एनो पॉइंट रहेगा। तो आपका जब चालू रहेगा तब आपका एनो पॉइंट काम करेगा, आपका इमरजेंसी पुश बटन होते हुए आगे का कॉन्टैक्टर को सप्लाई देगा। जब किसी वजह से एक फेज फेल हो गया तब क्या होगा, एनो काट के एनसी में जैसे ही आपका पावर देगा तो सप्लाई फॉल्ट जो आपका इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सप्लाई फॉल्ट इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है। जब आपका फेज फेल हो जाए तो आपका सप्लाई फॉल्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और मोटर तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जब आपका एक फेज नहीं रहेगा, और जो फेज फेलो रिले है वो भी आउटपुट देना बंद कर देगा। तो फेज फेलो रिले के बाद आपका इमरजेंसी पुश बटन में एनसी लेने के बाद आपका लिमिट स्विच में गया है। लिमिट स्विच में आपका कॉमन पे जाकर कनेक्शन हुआ और वहाँ से आपका एनो निकलेगा, एनो से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट स्विच को माइक्रो स्विच भी कहा जाता है। ठीक है, तो एनो से जैसे आउटपुट निकल रहा है आपका आपका सीधा फ्यूज में चला जा रहा है। फ्यूज 0.5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ, वहाँ से जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा और एक आपका लूप चला जाएगा ओवरलोड रिले में। एक लूप आपका ओवरलोड रिले में जाएगा और एक लूप स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन एनसी रहता है, वहाँ से निकलेगा। उसके बाद जो है आपका जो एनो पुश बटन में जाके कनेक्शन होगा। एनो पुश बटन में कनेक्शन होने से पहले उस लूप को ले जाके कॉन्टैक्टर का जो एनो पॉइंट रहता है उसमें देना पड़ता है। एनो का कॉन्टैक्टर का एनो में जब तक नहीं देंगे तब तक आपका जो कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। कॉन्टैक्टर का एनो को देने के बाद उसके बाद ओवरलोड रिले जो लगा हुआ है उसका जो है एनसी लेना है। एनसी ले आके उसी लूप को स्टार्ट जो पुश बटन है हमारा जो एनो पुश बटन उसमें ले आके कनेक्शन कर देना है। लेकिन साथ में आपको और भी कॉन्टैक्टर का जो ए आपका जो जैसे 230 फेज चाहिए कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए, उसी लूप को ले जाके कॉन्टैक्टर का A2 में कनेक्शन कर देना है। और एक लूप चाहिए आपका जैसे ऑन होगा, कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ, यानी कि कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ तो ऑन इंडिकेशन आपको चाहिए ना, तो उसी लूप को फिर एक इंडिकेटर में ले जाके कनेक्शन कर देना है पेज को, और न्यूट्रल आपका दूसरा साइड से लूप होते आएगा। तो कॉन्टैक्टर का होल्डिंग ये काम हो गया। उसके बाद जो ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले का जो एनो पॉइंट होता है वहाँ से एक लूप ले जाके ट्रिप इंडिकेटर में कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो किसी वजह से यदि आपका ट्रिप हो जाता है, जैसे ओवरलोड हो गया आपका मोटर, तो आपका ट्रिप इंडिकेशन मिल जाता है। तो वो पॉइंट आपका जैसे ओवरलोड रिले से एनो पॉइंट में निकाला जाता है। एनो पॉइंट से निकाल के ट्रिप इंडिकेटर में जाके कनेक्शन होता है और एनसी से लूप करके आपका कॉन्टैक्टर को दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्टर आपका एक होल्ड करने के लिए स्टार्ट पुश बटन, और इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन जो लिया गया है। ठीक है, ऑन इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन, उसके बाद लिमिट स्विच हो गया, इमरजेंसी पुश बटन, फेज फेलो रिले, ये सभी को कनेक्शन किया गया। सप्लाई फॉल्ट, ये सभी जानकारी दे दिया हूँ। इसका वायरिंग कैसे किया गया। अब चलिए बगल में जो आपका जैसे एक और आपका कॉन्टैक्टर था जिसको बर्नर के लिए दिया गया, ये 230 का था, तो उसका वायरिंग कैसे किया गया चलिए देखते हैं उसे। लेकिन इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपका ऑलरेडी में बहुत सारा स्टार डेल्टा, डॉल स्टार और बाईपास बीएफडी को कैसे वायरिंग किया जाता है ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ, तो चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मेरा उसका बना हुआ है। इतना तो आपको होशियार होना पड़ेगा, तभी तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, और होशियार नहीं है तो यहाँ से काट के दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, आगे में वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आगे का वीडियो स्टॉप कर दे रहा हूँ। इतना ही वीडियो देखने के लिए पब्लिक को चुनमुला जाता है, मतलब दिमाग उसका भन जाता है, देख नहीं पाता है अच्छा से। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं, आगे जानकारी देंगे दूसरा वीडियो में, जो इसका रीसेट जो हुटर है और इसका जो स्टार्ट स्टॉप है बर्नर का और टेम्परेचर सेंसर दोनों का वायरिंग कैसे किया जाएगा अगला वीडियो में। अगर फीडबैक आपने अच्छा दिया तो ही बनाएंगे, फीडबैक नहीं दिया